सुलेमान राजा, इतना बुद्धिमान राजा, परमेश्वर के वचन से दूर चला गया था लास्ट में। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि वाला परमेश्वर से थोड़ा दूर चला गया, तो हमें भी कंटिन्यू परमेश्वर का वचन पढ़ना, देखना, उसको सुनना है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि गई तो परमेश्वर गया। समझ रहे हो? बोले सुसी की तो परमेश्वर से अब मत्ती 7:7 भी पढ़ लीजिए इसी विषय में। मत्ती 7:7 मत्ती 7:7 और याकूब 1:5 में भी इसी विषय पे है। याकूब ने भी ज्ञान बुद्धि परमेश्वर से मांगी थी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मत्ती 7:7 वचन परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर से परमेश्वर की बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर कहता मांगो तुमको दिया जाएगा। कहोगे तो मुंह से, मांगोगे तो तुमको क्या मिलेगा? परमेश्वर के नाम से ज्ञान बुद्धि समझ। हालेलुया। और मांगेगा तो याकूब 1:5 लिखा है, मांगो तो तुमको, उसमें लिखा है हाँ कि मांगने वाला मतलब संदेह करके ना मांगे, शक करके ना मांगे। परमेश्वर से बुद्धि मांगे तो उसको विश्वास करके परमेश्वर मुझे दे रहा है। ठीक है। किसको चाहिए ज्ञान बुद्धि बताओ? प्रभु की बुद्धि जिसके पास रहती है वो देखो, एक इनको बुद्धि होती, बताते हैं आपको ना, शहर में जानवर होते, शहर का जानवर छोड़ देता है, वो खाना वाना खा के शाम को घर आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह हमें भी ज्ञान बुद्धि से होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है, लिखना है, माता पिता की बात मानना है, अपने बड़े भाई को सम्मान करना है, अपने घर में जो लोग हैं उनका भी आदर सम्मान करना है। ये नहीं कि हम प्रभु में हो गए तो एक दूसरे को बात होना है। अपने बड़ों का भी आदर करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, अपने बड़े भाई का भी सम्मान करना है, अपने दास दासी का भी आदर करना है। स्कूल में जाते हो जहाँ टीचर आपका, उसका भी सम्मान करना है। समझ रहे हो ना? सभी को, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, आपसे छोटा बड़ा कोई है, चाहे कोई जितना बड़ा हो, धनी हो, चाहे जैसे भी हो, नहीं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, उनका भी आदर करना है। तो हमारे कर्म को देख के परमेश्वर की ओर चल सकते हैं। तो हम ऐसे जितना बता दे कि प्रभु को मान लो, मुश्किल है। समझ रहे हो ना? मनुष्य कैसे प्रभु की ओर आता है? हमें देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे बोली को देखकर, हमारे जीवन में जो सुख शांतियाँ होती, खुशियाँ होती है, हम आनंदित होते हैं। तो हमें देखकर वो क्या करते हैं? वो आपके पास खींचे चले जाते हैं कि यार आपका परिवार बड़ा खुश है, अच्छा से आप 2 वक्त की खा रहे हो, बड़े आनंदित हैं आप लोग। क्या करते हो आप लोग? क्या मानते हो? तो जानते हो परिवारों, फिर आप उसी वक्त बता देना। क्या बताओगे कि क्या मानते हो आप? क्या मानते हो? क्या मानते हो आप? अरे बोलना कि मैं किसको मानता हूँ, मेरे को किसने बुद्धि दिया है? बुद्धि का स्रोत कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है, वो बुद्धि का स्रोत है वो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो भी ज्ञान बुद्धि मांगते हैं उन्हें प्राप्त होती है। ज्ञान बुद्धि प्रभु आपको देगा, और आप गलत रास्ता जाने के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके मन में वो एंट्री करेगी, आपको गलत रास्ता जाने के लिए वो अगुवाई करेगी, बेटा वहां नहीं जाना आपको। हालेलुया। हालेलुया। बोले सुसी की जय, बोले सुसी की जय। तो आप परमेश्वर से सभी लोग ज्ञान बुद्धि समझ मांगो, ताकि आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन जी सको, ताकि परमेश्वर से जो प्रार्थना करो तो आपको मिल सके। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो जैसे ज्ञान बुद्धि, यहाँ पे किसी को बोलेंगे कुछ, चलो भैया एक आध जन को बोलेंगे, चलो इधर एक वाली अभी आप क्या बोलेंगे प्रभु जी से? यहाँ पे आए हो, क्या बोलोगे पहले बताओ। अब आप नहीं बोले आपको, यहाँ जैसे यहाँ पे आई हो, आप आंखें पहले बंद कर लीजिए। आप जैसे यहाँ पर आई हो तो आप परमेश्वर के पास आई, क्या मांगोगी? ज्ञान बुद्धि मांगा, चंगाई मांगा है, उद्धार ज्ञान बुद्धि सामर्थ बुद्धि चाहिए, मेरे घर के चंगाई के उद्धार चाहिए, और कुछ सामर्थ चाहिए, ताकत चाहिए।
उन्हें ज्ञान बुद्धि चाहिए, और क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए, और क्या चाहिए? ताकत तो पहले से आपके पास है। बोले सोचिए कि यहाँ करो। देखिए जैसे हम यहाँ पर आए हो, अभी तो बोलो, अभी करो बता, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, हम भी आए हैं, वहाँ पे आते ही संडे को हमें पता है कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर उतरता है, बहुत बेहतरीन उतरता है, ज्यादा उतरता है। 6 दिन कम लाइट आती है, संडे को पूरी पृथ्वी पर लाइट आती है। संडे को जहाँ भी परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ उस दिन जो भी वो